हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 20 की GSTR 3B हम कब तक फाइल कर सकते हैं। सभी केसेस में अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, GSTR 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा GSTR 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। इंस्टेड आपको कंडीशनल वेवर दिया गया है इंटरेस्ट का, लेट फीस का और पेनल्टी का। कंडीशनल वेवर में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई जगह पे कंडीशन इम्पोज की गई हैं। अगर आप कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारी जो ड्यू डेट्स हैं वो क्या है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए GSTR 3B की ड्यू डेट है 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। यानी कि अगर हम अप्रैल की बात करें तो 20 मई आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो हमारे लिए जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं वो क्या है, 22 ऑफ मई जो कैटेगरी 1 स्टेट में आते हैं और 24 ऑफ मई जो कैटेगरी 2 स्टेट्स में आते हैं। इनसे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कैटेगरी 1 स्टेट कौन सी है, कैटेगरी 2 स्टेट कौन सी है। लेकिन कोविड-19 की वजह से आपको कुछ रिलीफ यहाँ दिया गया है, कुछ कंडीशनल वेवर आपको दिए गए हैं। GSTR 3B अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है तो नोटिफिकेशन नंबर 31 के अकॉर्डिंग अगर आप कैटेगरी 1 स्टेट में आते हैं तो आप अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं 6 जुलाई 2020 तक। अगर आप कैटेगरी 2 स्टेट में आते हैं तो भी आप अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं 6 जुलाई 2020 तक। क्लियर है आपको। ओरिजिनल जो आपकी ड्यू डेट्स हैं वो 22 मई और 24 मई ही हैं, लेकिन आप अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं 6 जुलाई 2020 तक। 6 जुलाई तक आपके ऊपर ना ही तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा और ना ही आपसे कोई लेट फ़ी ली जाएगी। अगर आप 6 जुलाई तक अपनी GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं तो लेट फ़ी, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है आपसे ली जाएगी और वो ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट होगी। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट होगा। आपकी जो लेट फ़ी लगेगी ओरिजिनल ड्यू डेट से, जो कि फर्स्ट कैटेगरी स्टेट्स के लिए 22 मई है, तो 22 मई से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और 22 मई से आपकी लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। यहाँ पे हमने बात की है उन टैक्स पेयर की जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अब हम चलते हैं, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, यानी कि 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है, तो आपके लिए GSTR 3B की ड्यू डेट्स क्या रहेंगी। GSTR 3B की ड्यू डेट्स ओरिजिनल ड्यू डेट्स ही रहेंगी। अगर आप कैटेगरी 1 स्टेट में हैं तो 22 मई और कैटेगरी 2 स्टेट में हैं तो 24 मई। लेकिन आप अपनी GSTR 3B 30 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट, लेट फ़ी या पेनल्टी आप पे नहीं लगाई जाएगी। इसी तरह अगर आप कैटेगरी 2 स्टेट में आते हैं और आप अपनी GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट, फीस एंड लेट पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं फाइल करते हैं 30 जून तक, यानी कि अगर आप 1 जुलाई को फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट, लेट फ़ी, पेनल्टी आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से लगाई जाएगी, यानी कि 22 मई से लगाई जाएगी कैटेगरी 1 स्टेट्स के लिए और 24 मई से लगाई जाएगी कैटेगरी 2 स्टेट्स के लिए। तो ये भी आपको आई होप क्लियर है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है तो 30 जून 2020 तक आप अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जो है एक कंडीशन लगा दी गई है आपके ऊपर। क्या कंडीशन है ये, आप अपनी
GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं 24 जून 2020 तक। लेकिन इस 24 जून में भी आपके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई गई हैं। नील फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 9% देयर आफ्टर। पहले 15 दिन आप पे के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। ओरिजिनल ड्यू डेट आपकी रहेगी 20 मई, लेकिन 15 दिन तक आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। 15 दिन के बाद 9% इंटरेस्ट आप पर लगाया जाएगा। जो आप टैक्स की पेमेंट लेट करेंगे उस पर 9% इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और वो 9% का बेनिफिट आपको सिर्फ 24 जून तक ही मिलेगा। 24 जून के बाद अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो 18% इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और वो जो 18% इंटरेस्ट, यानी कि ये जो आपको एक्सटेंडेड डेट्स दे दी गई हैं, इनके बाद कोई भी इंटरेस्ट लेट फी आप पे जो भी लगाई जाएगी वो ओरिजिनल ड्यू डेट से लगाई जाएगी। यानी कि जो 18% का इंटरेस्ट आपको 24 जून के बाद देना होगा वो आपको ओरिजिनल ड्यू डेट से देना होगा। और ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है? 20 मई है। अब मान लीजिए अगर आपने पहले 15 दिन जो है रिटर्न फाइल कर दी, यानी कि 20 मई आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है, 20 मई से 15 दिन के अंदर अंदर आपने फ़ाइल कर दी, तो कोई भी इंटरेस्ट या लेट फी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आपने 15 दिन के बाद फ़ाइल करी, लेकिन 24 जून से पहले, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। 15 दिन के बाद आपने फ़ाइल करी, मान लीजिए आपने 20 जून को फ़ाइल करी, 15 दिन निकल चुके हैं, 20 जून को आपने फ़ाइल की, लेकिन आपने 24 जून से पहले फ़ाइल कर दी है, तो 9% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। और ये 9% का इंटरेस्ट जो है आपसे कब लिया जाएगा? कब से लिया जाएगा? पहले 15 दिन के लिए नील, यानी कि 20 मई से आप 15 दिन काउंट करेंगे। 4 जो हमारी आ जाएगी जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं। 4 जून के बाद 20 जून को आपने रिटर्न फाइल करी है, तो 4 जून से 20 जून तक ही आपसे 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ओरिजिनल ड्यू डेट से इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। कब से लगाया जाएगा? पहले 15 दिन का आपको बेनिफिट दिया जाएगा, उसके बाद से ये 9% लगना शुरू होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। लेकिन अगर आप 24 जून के बाद फ़ाइल करते हैं, यानी कि एक्सटेंडेड डेट्स के बाद अगर आप फाइल करते हैं, तो 18% का जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से लगाया जाएगा, जो ओरिजिनल ड्यू डेट आपकी 20 मई है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। इससे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इस पॉइंट को बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको तब भी ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।